हेलो दोस्तों, आज हम भागवत महात्म्य के दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। नारद जी का भक्ति को क्रोध करना और भक्ति के दुख छुड़ाने वास्ते किसी साधु को ढूंढना। नारद जी ने स्त्री रूप भक्ति से कहा कि अब तू अपनी चिंता छोड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान लगा। उनका स्मरण व ध्यान करने से सब दुख तेरा छूट जाएगा। जिस समय राजा दुर्योधन की सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचकर नंगी करना चाहा, उस समय द्रौपदी के ध्यान करने से नारायण जी चीर बढ़ाकर उसकी लज्जा रखी। और जब गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ा और उसका प्राण बचाने वाला कोई नहीं रहा, तब हाथी के स्मरण करते ही विष्णु भगवान ने पहुंचकर गजेंद्र का प्राण ग्राह से बचाया। यहाँ ग्राह से अभिप्राय है मगरमच्छ से। हे भक्ति, तू बैकुंठ को कृष्ण से भी अधिक प्यारी है। वह तेरे वास्ते नीच जाति में भी जहाँ भी वास रहता है वहाँ आनकर उसका उद्धार कर देते हैं। सतयुग और कलयुग और द्वापर में सतयुग और त्रेता और द्वापर में सज्जन लोग बहुत सा यज्ञ व तप व दान व धर्म करने से मुक्ति पाते थे। कलयुग में केवल तेरी कृपा से सब जीवों का उद्धार हो जाता है। ज्ञान व वैराग्य को कोई नहीं पूछता, इसलिए तेरा दुख छुड़ाने वास्ते बहुत अच्छा उपाय करके जगत में तेरी महिमा प्रकट कर देते हैं। जिनके हृदय में तेरा वास रहेगा वह लोग पापी होने पर भी यमराज का कुछ डर न रखकर तेरी दया से बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। परमेश्वर का दर्शन यज्ञ और तप व व्रत व दान करने से जो जल्दी प्राप्त नहीं होता, वह भक्ति करने से सहज में मिलता है। जिन्होंने हजारों वर्ष नारायण जी का तप किया था, उन्होंने भक्ति पाई है। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होने से अपनी भक्ति देते हैं, इसलिए बैकुंठनाथ ने सब बातों पर भक्ति को श्रेष्ठ रखा है। यह बात सुनकर भक्ति ने कहा, हे नारद जी, तुम धन्य हो। जिस तरह आपने मुझे धैर्य दिया, उसी तरह मेरे बेटे को जो अचेत पड़े हैं जगाओ। जब मेरे उठाने व पुकारने से ज्ञान व वैराग्य ने आँखें भी नहीं खोली, तब मैंने वेद का वचन व गीता पाठ पढ़ना आरंभ किया। उसके सुनने से उन्होंने अपनी आँखें खोलकर उठने के वास्ते चाहा, पर निर्बलता से फिर अचेत हो गए। जब यह हाल देखकर मैं बहुत चिंता करने लगा कि ज्ञान व वैराग्य किस कारण नहीं उठते, तब यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद, क्यों इतना सोच करते हो? बिना सत्संग नहीं जागेंगे। इनकी संगत करने के वास्ते साधु खोजो। यह वचन सुनते ही वहाँ से साधु ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा, पर कलयुग होने से कोई साधु इच्छापूर्वक नहीं मिला। उसी चिंता में बैठा था कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। सो आप लोग ब्रह्मा के पुत्र, बड़े योगी व ज्ञानी, सदा बाल्य अवस्था रहकर केवल कथा रूपी धन अपने पास रखते हो, और तुम्हारी तपस्या का फल कोई वर्णन नहीं कर सकता।